दोस्तों, मानवता का इतिहास लाखों साल पुराना है। हम लोग आज यहाँ हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे अनगिनत पीढ़ियों की यात्रा और विकास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। दोस्तों, यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत मायने रखता है। दोस्तों, ह्यूमन इवोल्यूशन यानी मानव विकास के इस अद्भुत सफर को आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मानव का इतिहास अफ्रीका से शुरू होता है। यहीं से पहले मानव रूपी जीवों का उदय हुआ। लगभग 7 मिलियन ईयर पहले अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे जीवों ने पहली बार 2 पैरों पर चलना शुरू किया। ये हमारे पहले पूर्वज थे। इनका ब्रेन का आकार छोटा था, लेकिन ये धीरे धीरे अपने जीवन शैली में बदलाव लाने लगे और इनका ब्रेन का आकार भी बढ़ने लग गया। दोस्तों, ये पीसीस मीट भी खाते थे और फ्रूट्स और प्लांट्स भी खाते थे। दोस्तों, सबसे पहली स्पीसीज जिन्होंने टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया वो है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का मतलब ही होता है हैंडीमैन, जो हाथ से बनाया हुआ टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, होमो हैबिलिस की पीसीस करीब 2.5 मिलियन ईयर से लेकर 1.5 मिलियन ईयर तक जीवित रहे। इनकी हाइट काफी छोटी होती थी, करीब 3 से 4 फीट। दोस्तों, इनके टाइम में खाने की प्रॉब्लम देखी गई थी और इसीलिए मीट इनके डाइट का मेजर कंपोनेंट बना। ये माना जाता है कि ये शिकारी नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा छोटे जानवरों को मार के खाते थे या फिर दूसरे जानवर जो अपने खाने को छोड़ देते थे खाकर उसे ये खाते थे। यानी शेर अगर कोई जानवर को शिकार करता था और उसे खाने के बाद जो छोड़ देता था वो ये खाते थे। दोस्तों, होमो हैबिलिस स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे मीट को काटने के लिए। इनकी डाइट अच्छी होने से इनका ब्रेन का साइज भी बढ़ने लगी। दोस्तों, इसके बाद हमें फिर से इवोल्यूशन देखने को मिलता है होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस में। इसका समय था 1.9 मिलियन ईयर पहले से लेकर 0.14 मिलियन ईयर पहले तक। दोस्तों, इसे होमो इरगेस्टर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वर्किंग मैन। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि होमो इरगेस्टर अफ्रीकन थे और होमो इरेक्टस एशियन थे, क्योंकि होमो इरेक्टस पहली स्पीसीज थी जो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करी। दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में रेगिस्तान का क्लाइमेट था, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि होमो इरेक्टस की स्पीसीज ने इसे पार करके दिखाया और ये एशिया के अलग अलग पार्ट में फैल गए। दोस्तों, होमो इरेक्टस में फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज काफी बेहतर थी पुराने एंसेस्टर के कंपैरिजन में। दोस्तों, ये हमारे पहले पूर्वज थे जिनके हाथ छोटे और पैर बड़े थे, बिल्कुल जिस तरह अभी हम लोगों के हैं। इनकी बॉडी प्रपोर्शन भी बिल्कुल हमारे तरह थी। ये भी रनिंग कर सकते थे, जॉगिंग कर सकते थे। इनका डाइट फ्रूट और मीट थी। एक कमाल के शिकारी थे। दोस्तों, इनकी खास बात ये थी कि ये आग को कंट्रोल करना सीख गए थे। ये खुद से आग लगाना भी सीख गए थे। दोस्तों, 0.5 मिलियन ईयर पहले ये मीट को पकाना भी सीख गए थे, जिसके कारण इस स्पीसीज को डाइट अच्छे तरीके से मिलने लगी और इसका ब्रेन साइज बढ़ता चला गया। दोस्तों, इनका दिमाग का साइज बढ़कर 900 क्यूबिक हो गया। इनके दांत भी छोटे हो गए और इनका डाइजेस्टिक ट्रैक भी छोटा हो गया। दोस्तों, ये होमो इरेक्टस की स्पीसीज ग्रुप में रहते थे, सोशल इंटरेक्शन भी करते थे, लेकिन इन लोगों के पास फुली डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं थी। ये टूटी फूटी लैंग्वेज का प्रयोग करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। और दोस्तों, इन्हीं के बाद फाइनली एंट्री होती है होमो सेपियंस की, जिसका मतलब होता है वाइज मैन, जो स्पीसीज आज की डेट में हम लोग एक इंसान के रूप में हैं। दोस्तों, होमो सेपियंस की स्पीसीज का पहली बार अपीयरेंस देखा गया 0.3 मिलियन ईयर पहले, यानी लगभग 3 लाख साल पहले। लेकिन दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो होमो सेपियंस उस टाइम में थे उन्हें अलग काउंट करना चाहिए और दोस्तों इसीलिए इन्हें आर्काइक होमो सेपियंस कहते हैं। और जो करीब 1.5 लाख साल पहले स्पीसीज उभर करके आई उन्हें मॉडर्न होमो सेपियंस कहा जाता है, जो आज के डेट के इंसान से सिमिलर है। दोस्तों, इनका ब्रेन साइज बढ़कर 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर हो चुका था। दोस्तों, अभी आर्ट बना सकते थे। इतनी बड़ी ब्रेन साइज की मदद से अब इनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखने को मिलती थी और यही क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से इंसान पूरी दुनिया में फैल पाए और आज के दिन यही होमो सेपियंस पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं एक इंसान के रूप में। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवोल्यूशन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होती है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकती है। और दोस्तों, इसीलिए ह्यूमन इवोल्यूशन भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हुई, जैसे होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस। यहाँ और भी ब्रांचेस में इवोल्यूशन हुई होगी और इसी वजह से हमें कई बार होमो की स्पीसीज देखने को मिलती है जो होमो सेपियंस की कजन बताई जा सकती है, जैसे होमो नियांडरथाल्स, डेनिसोवन्स, होमो फ्लोरिसेंसिस। लेकिन दोस्तों, ये सारी स्पीसीज कोई ना कोई कारणों से एक्सटिंक्ट हो गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। दोस्तों, सिर्फ होमो सेपियंस ही सर्वाइव कर पाए, जो आज के डेट में हम लोग एक इंसान के रूप में हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे और भी मोटिवेट करता है इससे भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।